आपको दिखाती हूँ, ये वाला गार्डन है, इसमें सिर्फ आपको हरी मिर्चें ही दिखाई देंगी। भी कुत्ता आया राम राम। राम 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 राम। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है रोड से, क्योंकि हम जा रहे हैं लक्षित को इंजेक्शन लगवाने। तो लक्षित थोड़ा परेशान कर रहा था तो थोड़ी देर रुके हैं, और टाइम हुआ है 10 बजे हैं, तो जल्दी से चलते हैं। जवाली में लगेगा इसे इंजेक्शन, तो चलो। तो आज का मौसम काफ़ी ठंडा है और हम सुबह घर से निकले थे पूरे 10 बजे, क्योंकि वैसे टाइमिंग तो 10 बजे की थी इंजेक्शन की, लेकिन स्वामी जी ताया जी को लेके गए थे हॉस्पिटल, उसकी वजह से थोड़े से लेट हो गए। तो हम जल्दी से तैयार होके निकल चुके हैं, और जैसे ही हम आगे पहुँचे तो देखा कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रैफिक जाम है। इसका रीज़न था कि ट्रेन आने वाली थी। तो ये पहाड़ों से आएगी अभी आपके सामने ट्रेन, और थैंकफुली हमें ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़ा। जैसे ही हमने स्कूटी लगाई और वैसे ही तुरंत बोला जाओ। तो इंजेक्शन लगवाने के बाद हम चले गए अपने माइक के 5 मिनट के लिए। तो अभी हम बैठे हैं स्कूटी पे, और थोड़ा ही खतरनाक रास्ता है, और चली हूँ अपनी ननंद के पास, जो कि मेरे घर से बिल्कुल पास ही है, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ काम है और उनसे मिलना भी है। तो रास्ता काफ़ी कठिन है, और स्वामी जी साथ में खा रहे हैं बादाम। तो मैं सोच रही हूँ ये मेरा ससुराल है, तो यहाँ पे कुछ लोग देख न ले और बोले कि यहाँ की बहू को देखो क्या कर रही है, पर स्वामी जी बोल रहे डर मारा है किसी का। तो फिर डर तो किसी का नहीं मारा है। तो आप देख सकते हैं घर भी आ रहे हैं साथ में, और रास्ता काफ़ी खतरनाक है। तो दीदी के घर का रास्ता इतना डेंजरस था कि हमें डर डर के स्कूटी चलाने पड़ रही थी, कहीं स्किड ना कर जाए। तो हमारे घर से, मेरे ससुराल से दीदी का घर ओनली 8 मिनट का रास्ता है, और दीदी के घर के पास इतना जंगल है, काफ़ी जंगली जानवर भी यहाँ पे आ जाते हैं। इसलिए यहाँ के लोग शाम के टाइम बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। वो धीरे चलाओ यार भाई साहब, धीरे चलाओ, मेरे कर दो एक्सीडेंट आप। रास्ता आप देख सकते हैं, कितना सुंदर रास्ता है। रास्ता आप देख लीजिए, और यहाँ पे टॉमी शॉमी भी हैं, जो कि काफ़ी डेंजरस है। और हमारे पीछे जंगल ही जंगल है, जहाँ पे आपको काफ़ी शिकार खेलने को मिल सकता है। और ये रहे स्वामी जी। चलो ओए, ये रही हमारी मंजिल। तो अभी पहुंच चुके हैं दीदी के ससुराल। थोड़ा सा घूंघट वगैरह ले लेते हैं। कुत्ते खुले तो नहीं है? हाँ, कुत्ते खुले तो नहीं है? शैल लगा।
बाहर। ये रही हमारी प्यारी दीदी। तो मुझे खतरा था दीदी के कुत्तों का, क्योंकि दीदी के पास पहले से ही 2 कुत्ते हैं और वो प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जानवर भी रखे हैं। तो स्वामी जी मुझे बोल रहे थे ये करो वो करो, लेकिन मैंने कहा भाई कुत्तों को बांधोगे तभी मैं कुछ कैप्चर कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मुझे भी आपकी तरह चेयर पे ही बैठना पड़ेगा। और दीदी के घर में काफ़ी फ्रूट वेजिटेबल्स लगे हुए हैं, आपको दिखाती हूँ। नींबू लोग पहन देते खराब होना है ना, उधर तोड़े खराब हो गई। तो आप ये देख सकते हैं नींबू ही नींबू जो कि पेड़ों से पक के खुद ही नीचे गिर चुके हैं और दीदी ने कलेक्ट करके यहाँ पे एक जगह रखे हैं। और नींबू आहा मेरे तो फेवरेट हैं। टुकड़े पीस पीस धुप लानी छाली में पानी ले तेल बड़ा ठंडा तेल छोड़ देना है। इनके सरों तेल पाओ रेडी जीरा मिर्च मसाला पाओ वो बड़ा खटाई बीच पाओ में शेड मारो उसी खटाई पाओ फिर एक बार धुप लवाओ उसी डब्बे के पाइप ये थोड़े फोन में शुरू करें पार्लर है क्या है और मैंने बाइक है इसे नहीं मैंने वो देखो तू वो देखी दे जल्दी साइड लानी उल्टी साइड लाइट। तो यहाँ पे भाई बहन और मेरी साथ में लगी हुई थी डिस्कशन। पहले तो हमारी डिस्कशन थी किसी रेसिपी के ऊपर कि वो कैसे बनती है। और स्वामी जी को देखो दीदी जी के ससुर जी का हुक्का उठा के लेके आए हैं और फ़िलहाल तो हुक्के में कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि अंगारे ही नहीं हैं। तो ये ऐसे ही शौक़ से खाली ही हुक्के के साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारी और दीदी की काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है, तो कुछ डिस्कशन चली हुई है, डीपली डिस्कशन, कहीं घूमने फिरने की हमेशा डिस्कशन ही होती हैं और एंड तक हम नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो डिस्कशन यहीं पे शुरू होंगी यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी और बस घूमना फिरना तो ऐसे ही कैंसिल ही हो जाता है किसी न किसी रीज़न से। तो हम जल्दी से कैंडू को तो घर पे ही छोड़ के आए हैं दादू और दादी के पास। हम दोनों ही आए थे क्योंकि कैंडू को आपको तो पता ही है इंजेक्शन लगे हैं और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो खेल नहीं रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ बैठा है और फ़ोन देखे जा रहा है। तो यहाँ पे स्वामी जी मुझे बोल रहे थे आप भी हुक्का पियो, तो मैं भी थोड़ी सी हुक्के पीने की एक्टिंग कर रही थी। वैसे हुक्का बिल्कुल खाली है और हम ये चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बात लगी थी किसी मंदिर की जो कि हमारे गांव में ही है और मैं एक बार भी नहीं गई हूँ, तो वहाँ पे जाने का प्लान बन रहा है।
हाँ हैं कुकरे जबाने मुरानी है, दो जबान है। हाँ इसी मैश कर लो अच्छी तरह धनिया पत्ता बना लिया तो प्याज टमाटर की करना खटाई ए तो रसोई नहीं थोड़ी चली फिर खाओ एक प्याज एक टमाटर करना है, पाओगे ना खटाई लाओ खाओ फुलके करने मजा बड़ा बड़ा पक्की कर ले खाना ही नहीं खानी सब्जी बना हाँ बड़े इसी बूटे ला 2 साल हो गए सिर्फ 2 पट्टे खाते की देने मुझे दिन दिन में पड़ता आपको बनाऊंगा ना घर ना ले जा इब है वाओ दिखने की बड़े शाल लगा दे। बाजार पता कितने रुपए? 2 बारी में पहला खाई ली सब्जी ना तक कहते मैं घोड़ोई क्या डट चले जी मैं ये पूरी है यार दिखी ला का साथ मैं ठीक ही तो दाढ़ी वहां बजेरे लगा दे हुन हाँ खादी है ना हां वो पा लेने आलू हां छोड़ दे पा लेने साग कल इन्ना सब्जी बनाई दे साल का मरी मैं बोला भैया कि पट्ठे पा के आलू पा दो तरह चीज़ा पा ताम सब और इन्हें ये किल्ली बना दी जाए इसको चीज बना ये नींबू भी ले जी यहाँ आहो गाले मेरे दादा बुजुर्गदारी कभी यहाँ ले जी दो चारे जुड़ेगी तो अभी हम आए हैं दीदी के गार्डन में जहाँ पे इतना कुछ लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला गार्डन है, इसमें सिर्फ आपको हरी मिर्चें ही दिखाई देंगी। बेबी कुत्ता आया राम राम। तो मैं आपको बता दूँ, मुझे कुत्तों से इतना डर लगता है और दीदी के घर में 2 कुत्ते हैं। वो देखो, एक को तो मैंने बंधवा दिया है और एक आई थिंक मुझे देख रहा है और इधर लगा है आने। हटना जरा, कुत्ते को दिखा रही हूँ। वो आया है। ओ राम 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 राम। इसको बांधाओ। मुझे कुत्तों से सख्त नफरत है और मुझे कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ये पता नहीं कब अटैक कर दे, कोई पता नहीं इनका। मत करो ऐसे। मम्मी राम 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 राम। मम्मी पकड़ो इसको पकड़ो यार, इसको पकड़ लो। मैं नहीं, मेरे को नहीं पता। तो पकड़ो इसे कभी नहीं बुंदी। राम 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 राम। ले मैं नहीं दे सकती। देख शायद वीडियो बनाएंगे। ओह माय गॉड। हां यार फिर ना वो है मुड़ी के। एला चलो ओ ये तो सही है। हां इसको पत्थर मारना जरा। बड़े कौन है? पीड़े ओनली पीड़ा नहीं बनाओ ऐसे, मेरी बनाओ। अगर नहीं तो पाँव भी देते वो नीचे गिर रहे नींबू, नीचे वाली लगी मैं उठाने। ताड़ी तुसी नींबू तोड़ा ताड़ी बना लेने। इधर दिखाओ। अब आप ना, आपके पास आ गया ना कैमरा। ना मुन्ने रे आप दे दो, क्योंकि आप ना बिना मतलब की कुछ चीज
तो यहाँ पे दीदी के गार्डन में लगे हैं काफ़ी सारे नींबू जो कि हम तोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे भाई और बहन देखो कितनी शिद्दत के साथ नींबुओं को तोड़ने में लगे हुए हैं। और मैंने तोड़े नहीं, मैं तो नीचे के उठा रही थी और ऊपर से मेरे हाथों में एक कांटा सा लग गया है। तो अभी मेरे हाथ में की फिंगर में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बैर बैर नहीं लगे दीदी। बाल्टी पकड़ो, बड़े आए हीरो बने हुए, पकड़ो बाल्टी। जीजा भी आए हैं, जीजे को भी कैप्चर करो साथ में। दीदी कुत्ता तो नहीं आई है धुआ। तो यहाँ पे लगा है हरा धनिया। तो यहाँ पे दीदी और दीदी के ससुर ने ये जो भी आपको पॉलीथीन्स बैग दिखाई दे रहे हैं इनमें नींबुओं के बीज बोए हैं ताकि जल्दी से नींबू के पेड़ उगें और कोई ना कोई इन्हें खरीद ले। और दीदी ने मुझे मूलियाँ भी निकाल के दी, धनिया भी दिया। और देखो आगे मुझे दीदी ने और क्या दिया है, सबसे बड़ा कद्दू, क्योंकि कद्दू मेरा इतना फेवरेट है। मीठा कद्दू और खट्टा मीठा कद्दू मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद है, इसलिए एक बड़ा सा कद्दू। आयो ठीक है, संडे की आएंगे। ठीक है ओके बाय। क्या खाना, हलवा पूरी के दाल? पहले आइए तो सही करके दोनों जनिया फिर कुछ। बाय। तो अभी हम चले हैं वापिस घर पे और एक बोरी हमने रखी है आगे और एक बैग उठाया है मैंने। सामान काफ़ी है तो घर पे ही बात करती हूँ, अभी गिर ना जाऊँ मैं नीचे कहीं। लंबा स्टैंड करो, पूरे कैप्चर कर दो, फुल लंबा कर दो स्टैंड। फ्रंट ले रही हूँ ना। कैमरा रखो लंबा स्टैंड करके। ठीक किया ना। अरे पहले लो बैटरी हो ही है, छोड़ करते हैं नंबर और करोगे आगे आ जाएगा मेरे पीछे से। अच्छा तो कल फिर मोहतरमा धर्मशाला जाएंगे का? देखो मम्मी पापा क्या बोलते हैं। टन, 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 रास्ता बड़ा आसान। तो दीदी के घर से आके मैंने सोचा लक्षिव के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले, तो मैंने एक शॉप रखी है अपने ससुराल में, उसी शॉप से मैं मैक्सिमम सामान खरीदती हूँ। तो आप भी चलो और देखो उस शॉप में क्या क्या है खरीदने के लिए। तो यहाँ पे शॉप में खाने पीने का तो काफ़ी कुछ सामान था, लेकिन ये सामान काफ़ी समय से मैंने छोड़ दिया है। लेकिन आज दिल कर रहा है कि थोड़ा बहुत सामान लूँ खाने पीने के लिए, और पैसे तो एक भी नहीं लेके आई थी साथ में, तो अंकल से आज उधार ही चलेगा। और अंकल अपने ही हैं, अंकल बोलते हैं आप सामान लेके जाओ, बस पैसों की चिंता मत करो। तो फिर हम घर पहुँचे तो घर पे लाइट नहीं थी। फिर हमारे गांव के चाचा जी हैं, उन्हें कॉल की, वो आए, उन्होंने लाइट ठीक की हमारी। और मम्मी जी बना रहे हैं कुल्थ, साथ में चावल। और मैं जैसे ही आई लाइट नहीं थी, उसके बाद जैसे लाइट आई फिर हमने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो मैं यहाँ पे जो हमारे घर में गाय का दूध आता है उसकी मैक्सिमम टाइम चाय ही बनती है। ऐसे पापा जी पीते हैं दूध, वो भी कभी कभी, और मम्मी जी तो पीते नहीं, चाय ही पीते हैं। कैंडू पीता है, और जो दूध हमारा बचता है उसका हम दही लगा लेते हैं, क्योंकि स्वामी जी को आपको तो पता ही है दही कितना पसंद है। और मक्खन बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दही पहले ही लगा लेती हूँ ताकि फटाफट दूध वाले बर्तनों से जल्दी ही फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है दही के लिए। और दीदी के घर से मैं धनिया भी लाई थी, जो कि आपको कैमरे के फ्रंट में दिखाई दे रहा होगा।
देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। तो जो ये बड़ा सा पतीला है, इसका दूध हम दही जमा लेंगे, लक्षित के पीने के लिए रख लेंगे और इसे खाली करके वॉश कर देंगे। और जो फ्रेश दूध आता है शाम का, वो हमारे गांव में सिर्फ एक ही अंकल हैं, वो लेके जाते हैं, तो उनके लिए रख लेते हैं। और फिर देखो क्या करते हैं और क्या नहीं। तो अभी टाइम हुआ है 7 बज चुके हैं और मैं गई थी अपनी ननंद के घर, तो वहाँ से बड़ा कुछ लेके आई हूँ मैं। आपको मैंने थोड़ा सा दिखा भी दिया है, जो भी वहाँ पे था सब कुछ लेके आई हूँ मैं। और जब घर पे पहुँची तो लाइट नहीं थी और फिर कैंडू को लक्षित के पापा संभाल रहे थे। और कैंडू की आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि उसे 2 इंजेक्शन लगे हैं। तो वो अभी खाना खा रहा है और खाना मम्मी जी ने बनाया है आज कुल्थ की दाल, चावल और आंवले की चटनी। तो आज खाना मम्मी जी ने बनाया है और खाना चूल्हे पे ही बनता है रात का, मैक्सिमम टाइम चूल्हे पे ही बनता है रात का। और मैंने कुछ खाने पीने के लिए शॉप पे गई थी, तो ऐसे मेरा मन कर रहा था कि कुछ स्पाइसी सी या कुरकुरे या टकाटक टेढ़ा मेढ़ा कुछ ऐसा सा लूँ, वो खाऊं। आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है, सिर्फ लिया ही है, खाएंगे वो स्वामी जी ही। जब मैं रूम में आऊँगी देखूंगी एक पैकेट ख़त्म है, फिर आऊँगी दूसरा पैकेट ख़त्म है, तो ऐसे करके सब कुछ ख़त्म होता ही रहता है। इंजेक्शन लग गया, मैक्सिमम लक्षित के इंजेक्शन फुल कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे बस यही टेंशन रहती थी कि 1.5 साल वाला 1.5 ईयर वाला इंजेक्शन कब लगेगा, कैसे लगेगा। अगर हम लखनपुर में चले गए तो वहाँ पे फिर MH में लगवाना पड़ेगा क्योंकि MI रूम वाले बोलते हैं MH में लगवाओ। तो यहाँ पे ससुराल में लगवाना था तो वहाँ पे लग चुका था और अभी अपने मायके पे ही लगवा लिया मैंने। तो अब लक्षित को लगेगा, जब लक्षित 5 साल का हो जाएगा तब लगेगा लक्षित को इंजेक्शन। तो आज वो रोए जा रहा है और बिल्कुल भी नहीं चल रहा क्योंकि उसकी टांग में भी दर्द है और बाजू में भी दर्द है। तो रात को विक्स लगा दूंगी उसे, वैसे अभी भी विक्स लगाई है और पैरासीटामोल जरूर दूंगी उसे मैं। तो मैं आपको दिखाऊं कि जो मेरी रजाई है, हमारी रजाई है, इसे मैंने कवर चढ़ाना है काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं अकेले नहीं चढ़ा पाती। तो कभी मम्मी जी भी बोलते हैं कवर चढ़ाओ कवर चढ़ाओ। और सुबह लक्षित के पापा ने थोड़ी सी चाय गिरा दी उसके ऊपर, फिर वो मैंने पूरी क्लीन की, धूप में डाली, तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो अभी इसे जल्दी से कवर चढ़ाएंगे और आपको मैं अपना खाने पीने का सामान दिखाती हूँ जो मैंने लिया है और जल्दी से कपड़े करती हूँ चेंज क्योंकि करना है डिनर। तो कैमरा सेट कर दिया मैंने, तो सामान बताती हूँ मैंने क्या क्या लिए है। कपड़े भी चेंज करने हैं। ये लिए है मैंने पफ कॉर्न्स लक्षित के लिए क्योंकि लक्षित कभी कभी इन्हें खाता है। तो मैं जब पैकेट फाड़ूंगी तो ये पैकेट लक्षित के लिए कम से कम 3 बार तो जरूर चलेगा, इसलिए ये मैंने लक्षित के लिए। जब बच्चा रो रहा हो तो इन्हीं चीज़ों से मानता है, ऐसे तो कुछ नहीं मानता। और ये स्पाइसी मिक्सचर मैंने अपने लिए लिया है जो कि काफ़ी फेमस है और इसके ऊपर ऐसा लगता है नींबू सा निचोड़ा हुआ है, इतना टेस्टी लगता है। और ये भी मैंने अपने लिए हैं नट क्रैकर्स, लिए ही हैं अपने लिए, खाएंगे इन्हें स्वामी जी ही। और मैंने एक बहुत पुरानी चीज़ मुझे मिली जो कि मैंने स्कूल टाइम से मैं खाती आ रही हूँ और अभी जब से मैं +2 के बाद से मुझे वो खाने को बिल्कुल भी नहीं मिली और मैं हर शॉप में जाके ढूंढती थी कि शायद मुझे वो चीज़ मिल जाए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कभी मिलती ही नहीं है, तो वो है ये गोल्डन फॉइल वाली चॉकलेट्स। गोल्डन फॉइल वाली चॉकलेट्स मैंने 5 ली हैं, आप देख सकते हैं। और ये खाने में इतनी यमी होती हैं, इतनी टेस्टी होती हैं, तो ऐसे लग रहा है गोल्ड के सिक्के हैं। ये ली है मैंने, एक तो मैं भी खा लूँगी। और इसके बाद मैंने लिए हैं बिस्किट, ये भी स्कूल टाइम में मिलता था, काफ़ी टेस्टी होता है, ये लिया है मैंने। तो ये मैंने अपने मतलब कि मेरे ससुराल में एक शॉप रखी है मैंने, वो
अंकल इतने अच्छे हैं, तो मैं प्रेफर ज़्यादा वहीं से करती हूँ कि मैं उन्हीं की शॉप से सारा खाने पीने का सामान लूँ। तो ये बिस्किट लिया है मैंने, और बस यही कुछ लिया है। और टॉफ़ीज़ ली है मैंने ये वाली एक्लेयर्स, ये भी मैंने ऐसे ही, कुछ नोटिफिकेशन सी आ रही है, और ये भी मैंने ऐसे ही ली है। तो बस खाने पीने का यही सामान है। तो जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ, फिर करते हैं डिनर। तो मेरा कैंडू आ चुका है मेरे पास, जिसकी तबीयत आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये रूम में मम्मी पापा के पास था, खाना इसने खा लिया है और ये रो रहा था। तो इसे चुप करवाने के लिए मैंने इससे थोड़ा सा सामान, परफ्यूम वगैरह और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह इसके आगे रख दी है, ताकि ये प्यारा सा बच्चा खेलता रहे, खेलता रहे, खेलता रहे। बोलो राम राम जी, बोलो राम राम जी। और जो मैं करूँगी, कुछ भी मैं करूँगी या ऐसे करूँ, लक्षित के पापा नकल मेरी हमेशा करेंगे। वो बैठे हैं इधर, ये देखिए। और लक्षित के पापा ने रखी है कटोरी, मुझसे मांग रहे हैं नमकीन, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं जो भी खाने पीने का सामान लाती हूँ अंदर ही अंदर, अलमारी के अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो जाता है। मुझे दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ खाली पैकेट, इसलिए इन्हें नमकीन नहीं मिलेगा, है ना कैंडू? नमकीन तो मेरे पुत्र को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा, पुत्र को मिलेगा। लो बोलो, बोलो। Hello, myself Lakship Gularia. Now today I am sick. इसके हाथ पकड़ना है। यम 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 बिच्छू पूरा चटाने। देखो कितने बच्चे को आई, देखो कितने बच्चे, दो ही जाने, दो ही लेने ज़्यादा नहीं खराब नहीं चटा दो। जुजू और जुजू वो जुजू तो आई, जुजू आई। पुत्ती आपको तो ठंडी लग रही है रूम में, पुत्ती भी ब्लैंकेट पाएगी ना। ये मिठी दवाई, मिठी। यम 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 यम। क्या हो गया हमारा है? इसमें क्या हो? तो शौक से खाएगा इसको। तो मुझे लग रहा है आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे कैंडू की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं हंस रहा है, और आज काफ़ी बोर सा हो गया है लक्षित। किसकी वजह से? इंजेक्शन की वजह से। तो 2 इंजेक्शन लगे हैं आज इसे, और लक्षित की तबीयत ठीक नहीं है, बस ऐसे किए जा रहा है, किसी के पास भी नहीं जा रहा। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, है ना? कैंडू को भी अच्छा लगता है, मेरे पुत्र को भी अच्छा लगता है, मेरे पुत्र को भी अच्छा लगता है। तो देखो 1-2 दिन में हमारा कहीं जाने का प्लान है, और कैमरे के पीछे स्वामी जी इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो आज का व्लॉग करते हो यहीं पे एंड। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में विद न्यू कंटेंट। सो हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो बाय बाय।